जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और आज की रीडिंग में हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि स्वर्गलोक से आपके लिए कौन सी जरूरी बातें, कौन से जरूरी संदेश आ रहे हैं जिन्हें आपका इस वक्त सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वर्गलोक से संदेश, तो यहाँ पे ये दो पाइल्स क्या कर रहे हैं बताती हूँ। तो स्वर्गलोक से जो भी संदेश आपके लिए आ रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए या डोमेस्टिक लाइफ के लिए या फिर किसी और डोमेन में जहाँ पे इस वक्त आप फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है और क्या नहीं करना है, हेयर इन आप इस रीडिंग को दो तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर परिवार में कोई आपका बिलवड, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में हो या फिर कोई ऐसा बंदा या बंदी जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे और वो बन गए हैं हमारे पितर, स्पेशली अगर वो हमारे घर परिवार से हैं तो स्पेशली अगर आप अपने पितरों का संदेश सुनना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का, अपने एंसेस्टर्स का संदेश जानना चाहते हैं जो इस वक्त आपके लिए वो लेकर के आए हैं, तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। वहीं पे अगर आप एंजल्स में बिलीफ रखते हैं, उनके साथ बराबर कम्युनिकेट करते हैं और उनके हिसाब से जो भी आपको गाइडेंस मिलती आई है, आपका इंट्यूशन अगर स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आप जो उन गाइडेंस को फॉलो करते आए हैं, तो अगर आप एंजल्स के द्वारा दिए गए मैसेजेस को जानना चाहते हैं तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। तो एक तो इस तरीके से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं किसी एक पाइल का चयन कर, और अगर आप अपने एंसेस्टर्स को भी मानते हैं प्लस एंजल्स में भी यकीन रखते हैं तो इन अ सेकंड वे आप दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। सो हियर इन वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लें, अपनी अपनी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट करें और अपने मन से पूछें कि आप किनका संदेश सुनना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही पाइल्स में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लिए छिपा हुआ होगा जो आपके निकट भविष्य के लिए होगा और किसी ना किसी तरीके से ये रीडिंग आपकी हेल्प भी जरूर करेगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो क्या पता इन मैसेजेस के द्वारा आपको वहां से निकलने का रास्ता ही क्यों ना मिल जाए। एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज मैसेजेस हमने स्पेसिफिकली ये चैनल मैसेजेस भी देखने हैं जो कि मेरे द्वारा क्रिएट किए गए हैं और हम बारी बारी से हर एक पाइल में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपसे इस वक्त स्पेसिफिकली क्या कहने आए हैं। साथ ही साथ रहेगी आपके लिए ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड यस, यहाँ से हमने चेक करना है आपकी राशियां, आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर या फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम का इनिशियल क्या हो सकता है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और जैसा कि आप जानते हैं कि कलेक्टिव लेवल पर जो एनर्जीज निकलती हैं वो सभी के लिए होती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करे। कभी कभी 100% हो जाती है, कभी कभी 50% और कभी कभी कुछ कुछ बातें ही रेजोनेट होती हैं। तो जितना जो भी आपके साथ में रेजोनेट करता है आपने उसी चीज पर फोकस रहना है और बाकी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे समझ लीजिए आपके एंसेस्टर्स या एंजल्स आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात कहने आए हैं जो इस वक्त आपका सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले यहां से डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं ताकि फर्दर हम जान सकें कि आपकी राशि, आपका फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम इनिशियल क्या हो सकता है, आपके बर्थ मंथ, बर्थ डेट्स या फिर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर भी क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है एंड इनका खुलासा होगा आपके रेस्पेक्टिव फाइल्स में। तो रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करेगा, इस आपने इन ब्लेसिंग्स को, इन पॉजिटिविटीज को जरूर से क्लेम करना है, गाइडेंस को भी जरूर से फॉलो करना है अगर वो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट हो रही हो तो। अगर नहीं भी हो रही है तो भी अपने जहन में जरूर रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी ना किसी वे में ये गाइडेंस आपकी हेल्प जरूर करेगी। और ईश्वर को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा वो आप तक कोई ना कोई समाचार पहुंचाना डेफिनेटली चाह रहे हैं जो कि इस वक्त आपके लिए सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेंस अपना ग्रेटिट्यूड अपने परम पिता परमेश्वर को या जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें देना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है। फॉर प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब अगर कर रहे हैं तो पास में दिख रहे बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, क्या पता आपकी एक शेयरिंग से किसी की हेल्प हो जाए, किसी को मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिल जाए और इसी बहाने आप भी क्यों ना ही पुण्य का काम कर लें। ठीक है, चलिए फिर
आई गेस कि आपने अब तक अपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके एंसेस्टर्स अथवा आपके एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहने आए हैं। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1। चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहने आए हैं। और उसके पहले यहां से देख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से आपके लिए निकल करके आ रही है। तो आपका जन्म का महीना हो सकता है अप्रैल, या फिर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है 4। अदरवाइज किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 में भी आप जन्मे हो सकते हैं। यानी कि आपके जो बर्थ डेट्स हैं वो ये हो सकते हैं। ये आपके नाम के फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम के इनिशियल हो सकते हैं। I'm sorry। टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या या मकर आपकी राशि हो सकती है। जून का महीना आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या किसी और महीने की 6, 15 और 24 तारीख को आप जन्मे हो सकते हैं। नंबर 6 आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है। साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। मिथुन, तुला या कुंभ राशि। आप मार्च या दिसंबर के जन्मे हो सकते हैं। आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है 3, या फिर 3, 12, 21, 30 किसी भी महीने के ये तारीखें आपका जन्मदिन हो सकती हैं। सिमिलरली मई का महीना आपका बर्थ मंथ हो सकता है, और 5, 14, 23 आपका बर्थ डेट, या फिर 5 नंबर आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है। सितंबर आपके जन्म का महीना, या फिर नंबर 9 आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर, और 9, 18 और 27 के आप जन्मे हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगस्त का महीना आपका बर्थ मंथ और नंबर 8 माइट बी योर डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर, या फिर 8, 17 या 26 आपका जन्मदिन आ सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रही है, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आपके साथ में कोरिलेट करें ही। स्टिल आपने अगर इस फाइल का चयन किया है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर छिपा है। तो आप इस फाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं और इसके बाद दूसरे फाइल का चयन करके एंजल्स के मैसेजेस भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 by 1 करके। सो पहला मैसेज आ रहा है, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, वी आर रीचिंग आउट टू हेल्प। वाओ, ग्रेट। With 3 of swords, 2 of cups and 8 of wands। ब्यूटीफुल। ठीक है जी, तो पहला मैसेज जो आपके एंसेस्टर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं इस वक्त, वो है आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड। किसी किसी के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, जहां पे मैं ये देख रही हूं कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं। कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, मे बी पास्ट में या रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा निराश और हताश हो। जिस तरह के रिश्ते की, चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो, आपने इस पर्सन से कल्पना की, कहीं ना कहीं वो चीज आपको नहीं मिली, और इस करके हो सकता है कि आप उनसे इस वक्त बात ना कर रहे हों, सेपरेटेड या ब्रेकअप जोन में हो, अगर ये लव या फिर मैरिज रिलेशन की बात है। और किसी किसी के लिए, जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस रिलेशन भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में पहले जैसा जो सामंजस्य रहा है आप दोनों के बीच में, जो मधुरता रही है, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ काम किया करते थे, कहीं ना कहीं उस चीज में एक बहुत ही बड़ा क्लैश आ गया है। कहते हैं ना कि जब कागज को एकदम मोड़ दिया जाता है, फिर उसको लाख कोशिश की जाए सीधा करने की, तो फिर भी उसमें दरारें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। तो कुछ इस तरह की ही मनोस्थिति मुझे इस वक्त आपकी लग रही है, जिस वजह से आप बहुत ही ज्यादा सैड हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका इन सारी चीजों पर से मुझे विश्वास भी थोड़ा बहुत उठता हुआ दिख रहा है कि भाई, मैं चाहे किसी के लिए कितना भी क्यों ना कर लूं, मैं किसी के लिए कितना भी क्यों ना अच्छा सोच लूं, या फिर किसी को कितना ही प्यार क्यों ना दे दूं, बदले में मुझे वो म्यूचुअल लव या फिर वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो पैशन या फिर वो ज़ील मिल ही नहीं सकती। मेरे इमोशंस को जैसे कि मानो कोई समझ ही नहीं सकता, और कहीं ना कहीं चूंकि मैं हर वक्त किए ही जा रहा हूं या किए ही जा रही हूं, बट सामने वाला मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो इन सारी बातों को सोच सोच करके इस वक्त आप मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत ही हाई लेवल पे आप मुझे फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो। भले ही दिखाते ना हो, सामने आप शो ना करते हो किसी के, स्माइलिंग फेस लेकर के सबके सामने आप बस अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, बट मन ही मन
खास करके आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं इतने ही ज्यादा मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं कि आप अब समझ नहीं पा रहे हो कि फर्दर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने रवैये में, क्या मुझे अपने बात व्यवहार में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या मुझे रूड और हार्श बन जाने की जरूरत है, या कभी ऐसा दिन भी आएगा जहां लोग मुझे समझेंगे, जिनसे मैं प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, जिन पे मैं भरोसा करता हूं या करती हूं, क्या कभी मुझे वही विश्वास, वही अंडरस्टैंडिंग, वही लव, केयर, अफेक्शन एंड इमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं गाइज कि चूंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और चीजों का आभास आपको बहुत ही भले भांति हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूर्वाभास होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ संदेश पहुंचाए जाते हों, यानी कि जो सपने आपने मे बी 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले और मे बी 1 महीना पहले और किसी किसी के लिए मे बी 6 महीने पहले आपने देखे हों, वो सपने आखिरकार सच हो जाते हैं। यानी कि सपनों में जो भी घटनाएं घटती हैं कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी घटित होती हैं। तो इस करके चूंकि कभी आप ध्यान देते हो, कभी नहीं ध्यान देते हो, तो पहली बात तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखें, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करें। आपको जो आभास होता है ये कहीं ना कहीं आप गॉड गिफ्टेड हो, इसीलिए आपको सपनों के थ्रू मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। तो अपने इंस्टिंक्ट पर, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना सीखें। अभी तक भी अगर आप ये चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं तो आज से और अभी से, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके बाद से आपने इन चीजों पर विश्वास करना है और अपने ड्रीम्स को खास करके आपने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, ताकि आपको जो भी जानकारी पहुंचाई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा या एंजल्स के द्वारा या जिन्हें भी आप मानते हैं उनके द्वारा, आपको वो यूं ही नहीं पहुंचाई जा रही है, कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो और चाहते हो कि इस तरह की जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं, या फिर ये हाल फिलहाल की बात है, आजकल परसों की बात है, जहां पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ढेर सारी नेगेटिविटी आपके आसपास में एकत्र हो गई है, तो ऐसे में आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि वी आर रीचिंग आउट टू हेल्प। तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके प्रिय बच्चे हो और आपके ऊपर तो एंजल्स का भी प्रोटेक्शन है, आप डायरेक्टली एंजल्स की छत्र छाया में हैं। तो बिल्कुल आपने अपने दिल को नहीं दुखाना है, बिल्कुल सैडी वाला सैड वाली एनर्जी में आपने नहीं रहना है, डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी में नहीं रहना है। दिस इज द टाइम टू हील आउट योरसेल्फ, दिस इज द टाइम जहां पे आपने अपने आप को संभालना है, क्योंकि आप इतने ज्यादा मैच्योर्ड हैं कि आप अपने आप को भली भांति संभाल सकते हैं। रही बात आपके कनेक्शन की, रही बात आपके रिश्तों की, चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, तो वो आपसे कह रहे हैं कि बहुत ही तेज गति से चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस, चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और अपने दिल को ना दुखाते हुए अपने आप को हील जितना ज्यादा करने की आप कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी में एंटर करेगी। हेंस बिल्कुल आपने अपने आप को संभाले हुए रखना है और जिस तरह के लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट पर्सन आप हैं, जिस तरह से दूसरों की हेल्प करते आए हैं, दूसरों के दुख दर्द को आप समझते आए हैं, ठीक उसी तरीके से आप आगे चलते रहें, अपना हेल्पिंग हैंड लोगों को बढ़ाते रहें और अपना कर्म बस करते जाएं। बाकी सब आप ईश्वर पर छोड़ दें, अपने पूर्वजों पर छोड़ दें, एंजल्स पर छोड़ दें। कहते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं या किसी चीज को पाने की चाह रखते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने पर जुट जाती है। शायद किसी मूवी का डायलॉग है, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ आपके एंसेस्टर समझ लीजिए वही कहने आए हैं कि अगर आप अपने किसी प्रियजन से दूर हैं, सेपरेटेड हैं, यूनियन चाहते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उसमें आप एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट चाहते हैं, ऑनर चाहते हैं, प्यार चाहते हैं अपने लव्ड वन से या फिर जिनके साथ भी आपके कनेक्शंस बिगड़े हैं उनसे, तो बहुत ही जल्दी, और बहुत ही जल्दी से मेरा मतलब है कि विद इन नेक्स्ट 8 डेज और कुछ लोगों के लिए आने वाला 26 घंटा बहुत ही पावरफुल एनर्जी लेकर के आ रहा है, जहां पे आपको चीजें पॉजिटिव होती दिखाई देंगी और आपको अपने रिश्ते भी सुधरते हुए नजर आएंगे। अगर किसी के साथ में खिटपिट हो गई है, कोई आपसे अननेसेसरी का ही लड़के बैठ गया है, यूं ही बातचीत नहीं कर रहा है या कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। अगर ब्लॉक कंडीशन में है तो अनब्लॉक हो सकते हैं और दोबारा से एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होती हुई दिख रही है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, एकदम ओपन माइंड में रहें एंड रिसेप्टिव मोड में रहें, क्योंकि बहुत ही तेज गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये आप अपने पार्टनर या स्पाउस को लेकर के परेशान हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ बाहर जाने का मौका आपको मिल रहा है और आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर आपकी किसी ना किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है अपने पार्टनर के साथ में, अपने लवर और स्पाउस के साथ में, या अगर ये किसी दोस्त की बात है तो उनके साथ में, जहां पे आप दोनों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा टाइम बिताना है और पुराने जो भी आपके गिले शिकवे रहे हैं वो एकदम से छूमंतर हो जाएंगे। ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, पहला ही मैसेज बहुत ही खूबसूरत। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें जिनके साथ भी ये बातें रेजोनेट कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट मैसेज क्या है वो देखते हैं। वी रिजॉयस व्हेन यू फाइंड लव, लव कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ग्रेट। इसके साथ में है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ओके, क्या बात। मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज ये मैसेज उनके लिए आ रहा है जो कि कंप्लीटली अपनी जिंदगी में एक चैप्टर, एक साइकिल खत्म कर चुके हैं। अब ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्यार का मामला है, ये आपके दिल से जुड़ी हुई बात है। कहीं ना कहीं आपका किसी के साथ में कोई अफेयर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा जिंदगी में रहे हों जो कि कंप्लीटली इस वक्त एंड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आज भी आपकी जिंदगी में है, आपको छोड़ करके हमेशा के लिए जा चुका है या जा चुकी है, बट आप कहीं ना कहीं उसके किए गए वादों को, उसके किए हुए प्रोमिसेस को, या फिर उसने उस वक्त, जिस वक्त वो पर्सन आपकी जिंदगी में था या थी, जो कमिटमेंट उसने आपसे किए थे, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को वो पर्सन पीछे छोड़ करके आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है या निकल चुकी है। बट आप आज भी कहीं ना कहीं उन वादों को, उन चीटिंग्स को, उन धोखों को अभी तक नहीं भुला पाए हैं, और यही सोच सोच करके आपका बराबर से मन दुखता आ रहा है कि क्यों मेरे साथ इतना कुछ हो गया, जबकि मैंने तो कभी किसी के साथ में कोई भी डिसलॉयल्टी नहीं निभाई। मैंने 101% दिया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इस पर्सन को, बट वो इंसान कुछ इस तरीके का धोखेबाज निकला या निकली कि उसने मुझसे मुंह ही मोड़ लिया। और आप कहीं ना कहीं आज भी इन्हीं सारी थॉट्स में रह करके अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, मानो कि आपका सब कुछ खत्म हो गया हो। दिस इज अ वेरी डिवास्टेटिंग एनर्जी, जहां पे मैं ये देख रही हूं कि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है, आपके अंदर आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक मैजिशियन की पर्सनालिटी है। क्या कुछ नहीं है आपके पास में? कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज की कमी नहीं है, अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार है, अच्छे खासे दोस्त हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके खुद की विल पावर, स्ट्रेंथ, और कहीं ना कहीं जो आपकी आंतरिक शक्ति है, खास करके किसी चीज को मैनिफेस्ट करने की जो कला है, वो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिंदगी में हार नहीं मानने वाले इंसानों में से हो, और कहीं ना कहीं आपने हर वक्त जो कुछ भी आपके साथ घटता है, अच्छा हो, बुरा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत बुरा हो, आप हर वक्त एक बैलेंस्ड सिचुएशन में रहते हैं। आपके अंदर प्राइड, ईगो, ये सारी की सारी चीजें तो जैसे कि मानो आपको छू भी नहीं सकती, बट कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको इस कदर तोड़ दिया कि बस ये एक सपना शायद आपने देखा था इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने का, एक लॉन्ग टर्म की बात आपने सोची थी, बट वो कहीं ना कहीं ये छूट गई, पीछे अधूरी रह गई। और अब चूंकि आपको तलाश है अपने जीवन में एक ऐसे ही साथी की, एक ऐसे ही हमसफर की, इनफैक्ट मैं ये देख रही हूं कि आप में से कुछ लोग एक ऐसा दोस्त भी चाहते हैं जो कि एटलीस्ट आपके साथ काफी लंबे समय तक रहे, बहुत दूर तक जाए, जो ना केवल आपके सुख में भी बल्कि आपके दुख में भी आपका साथ निभाए। भले ही वो आपके साथ अच्छे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करे ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात जरूर है कि वो मेरा उस वक्त साथ दे जिस वक्त सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे। अगर पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो जाए तो कम से कम ये इंसान मेरे साथ उस वक्त मुझे मेरे पास खड़ा होना चाहिए। और ऐसे इंसान की कमी मुझे आपके अंदर इस वक्त भी खलती हुई दिख रही है। तो आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना, और जो आप दिल से चाहते हैं कि भाई आपको कोई ऐसा इंसान मिले, फिर चाहे वो एज अ लवर मिले, एज अ स्पाउस मिले, या एज अ फ्रेंड ही क्यों ना मिले, जो आपके पुराने जख्मों में मरहम लगाने का काम करे, जो आपको वैसे प्यार करे, जो आपकी वैसे कदर करे जैसे कि आप हैं, तो बहुत ही जल्दी ऐसे इंसान की, ऐसे प्यार की, ऐसे इमोशंस को समझने वाले, जज्बात को समझने वाले पर्सन की एंट्री आपकी जिंदगी में होने जा रही है। एंड लव कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि कब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ खड़े होंगे और आपके जो भी जख्म हैं, जो अभी तक भर नहीं पाए हैं, उन पे उन्होंने मरहम पट्टी का काम करना है। तो जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को संभाल करके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपने बैलेंस बना करके रखना सीखा है, आप उसी तरह से आगे चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पे आपकी पुकार सुन ली गई है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्द किसी भी मोमेंट में ये पूरी हो सकती है। किसी किसी के लिए 1 दिन दिख रहा है, किसी किसी के लिए 10 दिन है, और किसी किसी के लिए मैक्स टू मैक्स 1 महीना, जहां पे आपने एक ऐसे पर्सन के साथ में अपने आप को बांटना है, अपने आप को शेयर करना है कि पुरानी जो भी चीजें हैं या फिर जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके साथ घटी है, चाहे जिस भी तरह का टॉर्चर क्यों ना आपको किया गया हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, इवन कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने के बाद आप धीरे धीरे करके उन सारी चीजों को भूल जाने वाले हो। और जब आप इस तरह के लविंग, केयरिंग एंड अफेक्शनेट एनर्जी में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ मैं कहूंगी कि आपसे भी ज्यादा आपके पूर्वजों को इंतजार है आपको इसी तरह से हंसता खेलता हुआ देखने का, जो कि आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि हमेशा हंसी मजाक के मोड में रहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत ही अच्छा है, और
एक जिंदा दिली है आपके अंदर, तो वो जो इस वक्त खो गई है ना, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप उसी जिंदा दिली को बनाए रखें, उसी तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलते चले जाएं, लेकिन होप्स नहीं खोनी है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि किसी भी मोमेंट ये इंसान आपकी जिंदगी में एंटर कर सकते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस गाइस, ब्यूटीफुल। इस एनर्जी को जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही है वो डेफिनेटली इसे क्लेम करें एंड अपने एंसेस्टर्स को स्पेशली अपना थैंक यू दें, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद के फलस्वरूप आपके जीवन में ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अफेक्शन दोबारा लौट रहा है, और एक नहीं, एक से ज्यादा लोग आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट आप कर रहे हैं, जिनसे मिलने के बाद या जिस इंसान से मिलने के बाद आपने वाकई में खुशी से झूमना है, गाना है और मुस्कुराना है, और अपने सारे गमों को, दुख दर्द को आप तो मानो भूल ही जाने वाले हो। कहते हैं ना कि एक परमानेंट डिलीट, वो होने जा रहा है आपकी पास्ट की मेमोरी का। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। चलिए बढ़ते हैं तीसरे मैसेजेस की तरफ। स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। भैया आपके एंसेस्टर्स तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं आपके ऊपर में। ओके, और क्यों कर रहे हैं देखते हैं क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। Hanged Man, okay. Queen of Wands, क्या बात। Ace of Cups भाई आप रुके हुए क्यों हैं, थमे हुए क्यों हैं? मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव इंसान हैं, तो एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा आप ना कुछ चीज़ों को लेकर के ओवरथिंक कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और आपके एंसेस्टर्स समझ लीजिए कि आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, तुम कब से इतना सोच विचार करने लग गए, तुम कब से लोगों की बातों में आने लग गए, तुम कब से अपनी ऑरा को भूल गए, अपनी पर्सनालिटी को भूल गए। तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को देख करके तो दुनिया इंस्पायर होती है, लोग तुमसे मोटिवेटेड फील करते हैं तुमसे बात करके। तो भाई तुम इस तरह की एनर्जी में कब से आ गए जहां पे तुमको उल्टा लटकने की जरूरत पड़ गई। सो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपनी आपका जो स्पेशल टैलेंट है जिस किसी भी क्षेत्र में, आप जो उसको इस वक्त या तो नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर लोगों की सुनी सुनाई बातों में आप आ जा रहे हैं, या मे बी आपको कुछ ऐसी चीजें बतलाई जा रही हैं, या आपको फ्यूचर कुछ ऐसा दिखलाया जा रहा है कि नहीं नहीं ये करने से तो भाई तेरा इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है, तू इसमें कभी फ्लरिश ही नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, या ये चीज जो है ये बहुत ही आम चीज है, इसमें कोई तो कुछ भी नहीं कर पाया, तो तू कौन सा 30 मार का है जो तू बाजी मार लेगा या मार लेगी। कुछ इस तरह की बातें मुझे लगता है आपके आसपास घट रही हैं, और उन्हीं बातों को सुन सुन करके आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं, स्टक पड़ गए हैं, पॉज लगा लिया है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। अपने मन की सुने, अपने दिल की सुने, या फिर आगे बढ़ें जिस तरह से अब तक बढ़ते आए हैं। तो आपके एंसेस्टर्स भाई कह रहे हैं स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई। आपके अंदर वो हर कला है, आपके अंदर वो पावर है। बेसिकली आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपके अंदर इतनी खूबसूरत क्रिएटिविटी है, इतना ज्यादा आप मोटिवेटेड हैं कि आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को आप अकेले ही उस भीड़ का हिस्सा बना करके उस भीड़ से अलग भी दिख सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी कला है गाइज। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी तक आपने जितनी भी सफलता हासिल की है, या अगर नहीं भी मान लीजिए की है, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए हुए डिसीजन पर उन्हें नाज है, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और अभी तक अगर आपको कुछ खास सफलता नहीं हासिल हो पाई है, स्पेसिफिकली उस डोमेन में जहां पे आपकी क्रिएटिविटी आपके सर चढ़ के बोलती है, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लोगों का एकदम लोगों को हिला करके रख देता है, जहां पे आपकी रॉयल्टी की तारीफ होती है, जो आपकी यूएसपी है। बेसिकली आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, उन सारी चीजों को आप लेट गो करें जो बेसिकली आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, अपने मुकाम तक, अपने गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रही, और आपके मन को, आपके इमोशंस को सेटिस्फाई नहीं करने दे रही। बहुत ही जल्दी आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पूर्वज भेजने जा रहे हैं जिसने आपको खुशी के आंसू जो होते हैं ना कहीं आप उस मोड में मुझे दिख रहे हैं। खुशी के आंसू आप रोएंगे। वाई? बिकॉज कुछ ऐसा जो कि आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, कुछ ऐसा जो कि आप ना जाने कब से करना चाह रहे थे और उसको लेकर के आप अब तक लगे भी हुए थे, बट फॉर व्हाटसोएवर रीजन अगर आप रुक गए हैं, थम गए हैं, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप बस अपने पंख फैलाएं और उड़ जाएं। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इससे आपको जरा सा भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों के सजेशन की, उनकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। आप अपने में ही सक्षम हैं और आप चाहें तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। इसीलिए उठिए, कमर कसिए और ये मत सोचिए कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने
अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए, अपनी पॉजिटिविटी एंड कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए आपने आगे बढ़ते जाना है। आपके एंसेस्टर्स को तो आप पर नाज है ही। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया आपसे जो इस वक्त मुंह जिन्होंने फेर लिया है या जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। इसीलिए जो आपसे कुछ कह रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या फिर आपको लगातार डिमोटिवेट किए जा रहा है, बट आप हो ऐसे कि आप जल्दी से डिमोटिवेट होते नहीं हो, बट हाँ, बार बार अगर कोई बात कान के सामने में कोई बोलता चला जाए तो कभी ना कभी हमें लगता है कि यार सही में क्या मैं गलत हूं, क्या मेरा डिसीजन गलत है। तो ऐसे लोगों को आपने पीछे छोड़ना है, बिकॉज हैंगमैन की एनर्जी है। तो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ में, न्यू विजन के साथ में, क्योंकि आपके जो आइडियाज है वो भी कमाल के हैं, कहीं ना कहीं आपको बराबर थॉट्स आते रहते हैं, उन पे काम कीजिए, अपनी जो इनोवेटिव पावर है उसका इस्तेमाल कीजिए और तैयार हो जाइए इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपको बाहर से ही नहीं अंदर से भी सेटिस्फाई करने वाली है। आपकी इंट्यूशन इसमें आपका साथ देने वाली है। अगर आप इंट्यूटिव नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपने इंट्यूशन के साथ में जोड़ने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि दिस इज अ ब्लेसिंग वेयरइन आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने को कहा जा रहा है। यानी कि एक ऐसी ब्लेसिंग आपको मिल रही है जहां पे अगर आप इंट्यूटिव नहीं भी हैं, अगर आप अभी तक अपने इंस्टिंक्ट की बात नहीं समझ पाए हैं, तो बहुत ही जल्दी आपने अपने इंस्टिंक्ट की बात को समझना है। अपने गट फीलिंग पर आपका मुझे भरोसा आता हुआ दिख रहा है और उसी के सहारे आगे बढ़ते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, दुनिया को पीछे छोड़ते हुए आपने वो कर दिखाना है। कुछ इस कदर आपने सफलता हासिल करनी है जिसे देख करके आज अगर आपके पूर्वज आपसे खुश हैं और आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, तो कल को वो सभी लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे और कहीं ना कहीं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे कि भाई मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया, समथिंग लाइक दैट। तो वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि लोगों को पीछे छोड़ना है, लेट गो करना है और नए वे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है। जिस काम में आप स्टक पड़ गए हैं, रुक गए हैं और कहीं ना कहीं अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और आप देखिए कि फिर किस तरह से थॉट्स आपके साथ में मिल करके वो कमाल कर दिखाते हैं जिसकी तो आपने भी कभी कल्पना नहीं की है। वंडरफुल, ट्रेमेंडसली वाओ गाइज, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके एंसेस्टर्स की ओर से। और इन मैसेजेस को, इन गाइडेंस को आपने फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी का आपने सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आपने अब अपने उस काम पर लग जाना है, उस पैशन पर लग जाना है जिसे लेकर के आप इतने समय से चले आ रहे थे। हाउएवर अभी कहीं ना कहीं रुक गए थे या थोड़ा सा जो पेस है वो स्लो पड़ गया था। तो उठिए, बकअप कीजिए एंड अपने पंख फैला करके उड़ने की तैयारी कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस स्पेशल ब्लेसिंग जो आपके पूर्वज आपको देने आए हैं। सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, शनिदेव की एनर्जी, क्या बात, विद आदि योगी महादेव की एनर्जी, सुपर्ब। केयरिंग कनेक्शंस, ओके। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी इस पाइल का चयन किया है, कहीं ना कहीं आप अपने जो भी रिश्ते हैं ना, चाहे अपने घर परिवार वालों के साथ हो यानी कि फैमिली मेंबर्स, चाहे अपने दोस्तों के साथ के रिश्ते हो या फिर आपके जो प्रोफेशनल रिश्ते हैं, दैट इज़ योर वर्क प्लेस के जो रिश्ते हैं, आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई रिपीटेटिव पैटर्न लगातार आपके उन रिश्तों में चला आ रहा है जो बराबर से कड़वी चीज़ों को घोलता जा रहा है आपके कनेक्शंस में। आप जितना भी चाहें कोशिश कर लें, जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, मैं यहाँ देख रही हूँ गाइस कि कोई आपको उस वे से नहीं समझ पाता, यानी कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो वेवलेंथ है, कहीं ना कहीं लोग उसे किसी और निगाह से ही देखते हैं, जिसे लेकर के आप एक बदलाव चाहते हैं, जिसे लेकर के आप चाहते हैं कि लोग आपको ठीक उसी तरीके से जाने समझें जो कि आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप में से बहुत से लोग एक ऐसी पर्सोना को कैरी करते हैं जो कि अपने आप में ही मैजिकल है। जितनों से भी आप अब तक मिले हैं या मिलते आए हैं, चाहे पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि आपके अंदर ऐसी खूबसूरती है, चाहे वो आपके मन की खूबसूरती हो, चाहे वो आपकी बातों की खूबसूरती हो, कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। और शुरू में सब कुछ ही अच्छा रहता है, सही रहता है, बट जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे जो बातचीत है या जो रिश्ते हैं उसमें जो मधुरता बढ़नी चाहिए वो घटती जाती है और लोग अपना अलग ही परसेप्शन बना लेते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर दिया जाता है कि भाई आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपको ये चेंज करना चाहिए, आपकी वो चीज़ सही नहीं है, आपकी ये चीज़ सही नहीं है एंड ब्ला ब्ला। तो हेयर एंड इस चीज़ से जो आप इतने ज़्यादा परेशान हो और उसमें एक मेजर चेंज चाहते हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि लोग आपको ठीक उसी तरीके से जाने, समझें या परखें जो कि आप हैं, जजमेंटल अननेसेसरी का ना बने और कहीं ना कहीं आपको जिस
तरीके का ऑनर मिलना चाहिए, जिस तरीके का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जिस तरह का लव एंड केयर मिलना चाहिए, वो अगर आपको अभी तक नहीं नसीब हुआ है तो समझ लीजिए आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स के फलस्वरूप आपके जीवन में अब कुछ ऐसे नए लोगों का दाखिला हो रहा है एंड ये लोग कहीं ना कहीं आपकी सोल फैमिली को, आपके सोल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, जिनसे कि आप अभी तक नहीं मिले हैं। तो एक मेजर टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ रहा है बहुत ही जल्द, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जहां पे कुछ पुराने लोग जो कि बेसिकली आपको सर्व नहीं कर रहे हैं और लगातार आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको अपशब्द कहते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का आपके जीवन में परमानेंटली खत्म हो रहा है उनका निवास स्थान, यानी कि वो लोग आपके जीवन से परमानेंटली निकल रहे हैं। और अब जो कनेक्शंस आपके बनेंगे, चाहे पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर, वो आपके प्रति वैसे ही रिस्पेक्टफुल रहेंगे जैसा कि आप हैं। उसी तरह की मैच्योरिटी आपको उनमें दिखने को मिलेगी, उसी तरह का लव केयर एंड अफेक्शन जो आप अभी तक ढूंढते आए हैं वो आपको दिखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ में जो पुण्य कर्म आपने अभी तक किए हैं, जिस तरह के अच्छे कामों को आपने अभी तक अपने जीवन में करना नहीं छोड़ा है, इसके फलस्वरूप, यानी कि आपके इस अच्छे काम के फलस्वरूप, आपके इतने अच्छे हेल्पिंग बिहेवियर के फलस्वरूप, आपके इतने अच्छे हेल्पिंग हैंड के फलस्वरूप, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपने से बहुतों ने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज तक उस चीज को भी नहीं सराहा गया। तो आपके पूर्वज आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब जो आपके जिंदगी में लोग आएंगे, जो सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल गिव एंड टेक में यकीन रखने वाले होंगे। आप उनसे जितना प्यार करेंगे, जितना उनके प्रति आप लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में रहेंगे, जितना ज्यादा आप अफेक्शनेटली उनके साथ में बिहेव करेंगे, उससे कई गुना बढ़कर ही वो आपको देने वाले हैं। तो इस चेंज के लिए, इस टर्निंग पॉइंट के लिए आपने तैयार हो जाना है और अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप जो गिफ्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो गिफ्ट्स आपके पूर्वज आपके लिए भेज रहे हैं, उसे पाने के लिए अपने आप को बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखें। दिल को छोटा ना करें, मन को छोटा ना करें, और ये बात तो कभी भी ना सोचें कि दुनिया से अच्छाई ही खत्म हो गई है या अच्छे लोग ही खत्म हो गए हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं केयरिंग कनेक्शन, और इसके लिए इस वक्त जो आप बहुत ही ज्यादा बुझे से हैं, बहुत ही ज्यादा आप 24/7 जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को कई बार आप ब्लेम करते हैं, अपने आप को आप दोषी मान लेते हैं कि भाई आपके अंदर ही शायद कोई कमी है, तो आपके पूर्वज आपसे ये भी कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम जब आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, अपने इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होकर के ध्यान में बैठने की जरूरत है। और आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं योग नॉलेज की, योग ज्ञान की ब्लेसिंग्स दी जा रही है, जो कि आपको आपके जो फर्स्ट गुरु हैं, जिनके बारे में आप शायद जानते भी हैं या अगर नहीं भी जानते हैं तो भी कहीं ना कहीं उनकी मदद से आप तक ये ब्लेसिंग्स पहुंचाई जा रही हैं। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपने धीरे धीरे करके अपने आप को शांत भी पाना है, सारी फ्रस्ट्रेशन से भी आप दूर होंगे, और जो भी नेगेटिव ख्यालात इस वक्त आपके दिल दिमाग में घूम रहे हैं या हमेशा से घूमते आए हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, सो बी रेडी, गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टर्निंग पॉइंट, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, शनिदेव की एनर्जी है। तो आपके लिए तो भाई 2024 में कहूंगी कि कुछ इस तरीके का ब्लेसिंग्स एंड कुछ इस तरीके की एनर्जी लेकर के आया है, जो कि आपके पूर्वजों के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जहां पे जो चीजें आपके भाग्य में लिखी हुई हैं वो अब आपको मिलने जा रही हैं, और पुराना जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड था, तो वो अब सब कुछ खत्म हो चुका, वो चैप्टर खत्म हो चुका। वो पुरानी जो शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां या नेगेटिविटी जो है, उसका कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है, और एक बहुत बड़ा चांस, एक कहते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो आपको मिलने जा रही है एक बार फिर से, जहां आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टर्निंग पॉइंट में कहीं ना कहीं कई बार जब ये टर्निंग पॉइंट्स आते हैं तो हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ जैसे कि उथल पुथल सा हो जाएगा, बट नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुली इन ब्लेसिंग्स को आपके भाग्य में लिख दिया गया है। तो इस चेंज को, इस टर्निंग पॉइंट को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने जीवन में प्रवेश करते हुए देखना है। ठीक है, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्दर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं वो जान लेते हैं कि आपके पूर्वज जो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों को भेज रहे हैं, तो फर्दर वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स के साथ साथ कोई गाइडेंस भी हो सकती है। सो लेट्स सी कि क्या निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है। देखिए, आ गया ना केयर एंड कंपैशन, तो गेट रेडी टू रिसीव दिस केयर एंड कंपैशन। ओके, ये तो अपने आप ही आ गया। यूनिक टैलेंट, आई टोल्ड यू आपके अंदर ये चीज है। लीजिए, कंफर्मेशन आ गया, और आपके पूर्वज भी कह रहे हैं कि अपने उस यूनिक टैलेंट का आपने इस्तेमाल करना है। अगर सेक्सुअली भी आप अपने पार्टनर के साथ में अनफुलफिल्ड फील किए हैं, कहीं ना कहीं ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही है, तो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अपने पार्टनर के साथ में ये फुलफिलमेंट आपने महसूस करना है। रिकंसिलिएशन आ रहा है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही बता दिया। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो रीयूनियन, रिकंसिलिएशन के लिए तैयार हो जाएं। इसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है।
लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, नए नए लोग की एंट्री चूंकि हो रही है तो उनके साथ भली भांति आप इंटरेक्ट करेंगे और पुराने लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके साथ में शायद बहुत दूरी आ गई थी या फिर किसी और वजह से आप उनको समय नहीं दे पा रहे थे, तो दिस इज द टाइम जब एक बहुत ही हेल्दी टॉक आपने उनके साथ करनी है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो सी सारे कंफर्मेशंस निकल रहे हैं और ये आना चाह रहा है, तो क्या है, फियरलेसनेस। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल बिना डरे आपने अपनी पावर को अक्लेम करते हुए आगे बढ़ना है, और जब उनका हाथ उनका साथ आपके सर के ऊपर है तो डरने घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी देखिए, न्यू बिजनेस मेथड, तो आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि अपने बिजनेस में नए नए तरीकों को आपने इंप्लीमेंट करना है। दिस इज द टाइम जब आपको अपने बिजनेस में थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ बढ़ सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट को क्लेम करते हुए अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ उस ईश्वर को भी धन्यवाद देना है जिन्होंने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है, ताकि इतने खूबसूरत चेंज को और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप अपनी जिंदगी में भली भांति अट्रैक्ट कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी हीलिंग के लिए किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी जरूर से बने, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इन सभी की जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी। सो प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। सो नाउ आई विल टेक योर लीव और मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हे पाल नंबर 2, तो चलिए जानते हैं कि एंजल्स की ओर से इस वक्त आपका क्या जानना, सुनना, समझना जरूरी है। और मैसेजेस निकालने के पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है फरवरी और नवंबर, तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को आपका जन्मदिन आ सकता है। एंड नंबर 2 आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। सिमिलरली जनवरी और अक्टूबर आपका बर्थ मंथ, 1, 10, 19, 28 आपके जन्मदिन की तारीख, या फिर नंबर 1 आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हो सकता है। ये हो सकते हैं आपके नाम के फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम के इनिशियल्स। एरीज, लियो या सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, मेष, सिंह या धनु। कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस, इस ज़ोडिएक साइन को आप बिलोंग कर सकते हैं। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि। ये आपके नाम के पहले, मध्य या आखिरी इनिशियल्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आपके नाम के फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम के इनिशियल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जुलाई का महीना आपका बर्थ मंथ हो सकता है, नंबर 7 आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, और किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को आपका जन्म हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो बेशक ये पाइल की रीडिंग आपके लिए है। और अगर यहां से आपके साथ में कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस पाइल की रीडिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इंट्यूटिवली आपने इस पाइल का चयन किया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर से होंगे। सो लेट्स सी। वाओ, लेट गो विथ परफेक्ट टाइमिंग, सुपर्ब। भाई किस चीज के लिए यह मैसेज है, लेट्स चेक। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, द मून, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, विद द चैरियट। ओके, बहुत ज्यादा आप इस वक्त मुझे उदास, निराश, परेशान, कंफ्यूज्ड एंड सोच विचार की स्थिति में नजर आ रहे हैं गाइस। क्या हो गया? इतनी खूबसूरत एनर्जी है। आई गेस जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले और किसी किसी के लिए 20 साल पहले जो कुछ भी घटित हुआ आपकी जिंदगी में, जो कि एकदम से आपके मन मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं रहा, और कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को आप याद करके आज भी परेशान होते रहते हैं, और एक मन में आपके डर बना रहता है कि कहीं वो घटनाएं दोबारा से रिपीट ना हो जाएं।
आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए हैं, बट यस यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ना पास की उन चीजों को जैसे कि मान लो पकड़ करके अपने पास सहेज करके रख लिया है, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उन सारी चीजों से आप निकलना ही नहीं चाहते। तो इस वक्त एंजल्स आपसे ये कहने आई हैं कि आप जो इतना ज्यादा उन सारी चीजों को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपने एक भ्रम सा पाल लिया है कि भाई वो चीजें पहले हुई हैं तो दोबारा फिर से हो जाएंगी, अगर मुझे पहले सफलता नहीं मिली तो फिर से नहीं मिलेगी, अगर कोई मेरा रिश्ता पहले टूट गया तो दोबारा से अगर मैं किसी रिश्ते में आऊं तो वो भी खत्म हो जाएगा, और ना जाने इस तरह की कितनी सारी मनगढ़ंत बातें जो मुझे दिख रहा है कि आपने अपने दिल दिमाग में सजो के रख ली है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिस जगह पे आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, क्विकली अगर एक्ट करने की जरूरत है, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी चल रही है, करूं नहीं करूं, आज करूं, कल करूं, परसों करूं, कुछ इस तरह की मनोस्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में एंजल्स आपसे ये कह रही हैं गाइज कि अगर आप इसी तरीके से सोच विचार करते हुए आने वाला समय अगर आप काट देंगे तो कहीं ना कहीं इसी भ्रम में आप घूमते चले जाएंगे। जिस सफलता को पाने के आप हकदार हैं और इसके लिए जिस तरह का एम्बिशन आपका होना चाहिए, जिस तरह के आप बेसिकली हैं भी कि आप बहुत ज़्यादा क्विक थिंकर हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, इंटेलिजेंट हैं, और सफल होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप उस चीज़ को नहीं अपने ऊपर या फिर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकें, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपने अपने आप को बेसिकली एक ऐसी जगह पे बांध के रख लिया है जो कि आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। अगर एक तरह की थिंकिंग आपकी चल रही है तो बस आप उसी में अपना समय गुजार रहे हैं, उसी तरह की बातों को सोच सोच करके कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप खुश हो जाते हैं, कभी आपको लगता है ये मेरा भ्रम है, कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं यही सच्चाई है। तो इन अदर वर्ड्स आपको जो एक्शन इस वक्त लेना चाहिए वो आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे। आपको जो इस वक्त फोकस्ड होना चाहिए, डिटरमेंट होना चाहिए, वो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। तो एंजल्स आपसे ये कहने आई हैं कि उन सभी चीजों को जिसको कि आपने पाल पोस करके बड़ा करने का फैसला कर लिया है सॉरी, और आप उन चीजों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उन सारी बातों से आप निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो दिस इज द टाइम टू लेट गो, बिकॉज उसके लिए ये परफेक्ट टाइम है। लेट गो करने का ये परफेक्ट टाइम है, एज बिकॉज यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी भी उन सारी बातों को दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करने के बाद खुद ही आप निराश हताश हो जाते हैं, हालांकि होप्स आप नहीं खोते, लेकिन फिर भी दिन रात उन सारी बातों के बारे में आप सोचते रहते हैं और आपको लगता है कि कोई मुझे अगर एक बार कह दे, बता दे कि हाँ भाई मैं सही हूं, तो ही मैंने आगे बढ़ना है, नहीं तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। तो एंजल्स का सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही आ रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो आप करना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, जो डिसीजन लेना चाहते हो, या जो एक्शन आपको अब तक ले लेना चाहिए, अगर अभी भी आपने उसको पेंडिंग रख छोड़ा है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, दिस इज अ परफेक्ट टाइम जब आपको आगे बढ़ना है। अपने जीवन की बागडोर आपने अपने हाथों में लेनी है, अपने जीवन का सारथी आपने खुद ब खुद बनना है, और इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है। अपनी उस सफलता को हासिल करने का, अपने गोल्स तक पहुंचने का समय आ चुका है। और अभी भी अगर आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं निकले तो आने वाले भविष्य में कहीं बहुत देर ना हो जाए। इसीलिए अपनी क्विक थिंकिंग का आप इस्तेमाल करें। जो आप इतने ज्यादा क्लेवर हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है, खास करके आपके दिमाग के जो थॉट्स हैं, वो कुछ इस कदर भागते हैं, दौड़ते हैं कि एक टाइम पे आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग। तो इस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करें, आपके अंदर की ये जो खासियत है इस चीज का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी की बागडोर को अपने हाथ में लें। अपने जीवन के साथी आपने खुद बनना है और हर तरह के इल्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल फेंकना है। अगर ये किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी ये चीजें हैं कि कहीं आप जाना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि भाई जाएं कि नहीं जाएं, या फिर आपके पास कोई 2-3 ऑप्शन हैं या मल्टी ऑप्शंस हैं जिनमें से किसी एक का चुनाव आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज द टाइम जब आपने थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट भी होना है। उनकी राय ना लेकर के अपने आप से पूछें, अपनी सोल से पूछें कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी आत्मा क्या चाहती है, और आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे हाई लेवल पर इंट्यूटिव नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो पूर्वाभास की शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग कमाल की है। तो अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करें, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। किसी की भी बातों में आकर के अपनी इस शक्ति को आपने छीनने नहीं देना है। क्योंकि यस, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि खुद तो इंट्यूटिव नहीं होते, खुद उनके अंदर वो अपने इंस्टिंक्ट की बात को ना सुन पाते हैं, ना अपनी गट फीलिंग को समझ पाते हैं। लेकिन अगर कोई सामने वाला इतना ज्यादा हाई लेवल पर इंट्यूटिव होता है तो वो उसे भी भ्रम में डाल देने की कोशिश करते हैं, उसे भी भ्रमित कर देते हैं। तो किसी तरह के भ्रम में नहीं आना है। इन सारी चीजों से बाहर निकलें, अपने आप के साथ में कनेक्टेड हों, लोगों के साथ में डिस्कनेक्टेड हों जो बेसिकली आपके वेवलेंथ के नहीं है, और फिर देखें कि आपको अपनी जिंदगी का डायरेक्शन किस तरह खुद ब खुद ही मिल जाता है। ऑलराइट, दिस इज अ टाइम टू एक्ट नाउ। यहाँ पे स्ट्रेट अवे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो आपसे आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अगर मैं एक तरह से कहूँ कि जस्ट रश फॉर द थिंग्स, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और
ज्यादा ओवर थिंकिंग भी आपने नहीं करनी है, इल्यूजन में आपने नहीं पड़ना है। आपने अपनी फोकस को, अपने डिटर्मिनेशन को एकदम बरकरार रखते हुए, अपने आप को सेंटर जोन में लाते हुए, एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आप अगर आगे चलते हैं तो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू अचीव व्हाट एवर यू वांट गाइस। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्या है? लुक फॉर अ साइन। ओके, और किस चीज के लिए है ये मैसेज? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके भाई, ये मैसेज तो उनके लिए है जो कि इस वक्त अपनी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या तो ब्रेकअप की सिचुएशन में है या फिर सेपरेटेड जोन में है। लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की। मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, व्हाटएवर इट इज, यहां मैं देख पा रही हूं कि एक पॉज आ गया है आप दोनों के कनेक्शन में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए या जिस तरह से आपके प्यार की गाड़ी आगे चलनी चाहिए, आपकी मैरिड लाइफ आगे चलनी चाहिए, वैसे नहीं चल रही है। और इस चीज को लेकर के आप इस वक्त या तो बीमार चल रहे हैं या बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में आ गए हैं। कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज भी नजर आ रही है। तो ऐसे में एंजल्स आपसे ये कह रही हैं दैट लुक फॉर अ साइन। और किस चीज का साइन? अपनी जिंदगी में इस पॉज के हटने का साइन, अपनी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में इस ब्रेकअप सिचुएशन से या सेपरेटेड मोड से बाहर निकलने का साइन, क्योंकि बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन होने वाला है। अगर आपको ब्लॉक कर दिया गया है तो अनब्लॉक किया जाएगा। अगर आपके पर्सन ठीक से आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर वो पहले जैसा स्पार्क आपको नहीं दिख रहा है तो वो दिखाई देगा। साथ ही साथ में अगर आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं या फिर आपकी जो ऑरा है, कहीं ना कहीं आप जिस तरह से अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आप काम लेते हैं, तो हालांकि आपके पर्सन भी मैच्योर्ड हैं बट कहीं ना कहीं आपकी वेवलेंथ और उनकी वेवलेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो उनकी राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप हैं ग्राउंडेड, वहीं पे आपके पर्सन है बहुत ज्यादा पैशनेट, बहुत ही ज्यादा जोश से एंड बहुत ही ज्यादा जील से भरे हुए। तो वहां पे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत ज्यादा तकरार मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से शायद कदम से कदम मिला के चलना एट दिस मोमेंट आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और मे बी ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है जो आपके दिल को दुखा रही है। तो चाहे ये राशियां आपकी हो या नहीं हो, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब ये है कि आपका अपने पर्सन के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में जिस भी तरह का क्लैश चल रहा है, जहां पे चीजें अभी फुल ऑन स्टॉप मोड पर हैं और कहीं ना कहीं अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं और जो आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हैं और एल्स ये रिश्ता कंप्लीटली एक फुल स्टॉप के जोन पे आ गया है। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज द टाइम टू गिव योर सेल्फ अ प्रॉपर रेस्ट। ये जो आप इतना ज्यादा सोच विचार की स्थिति में हैं, इतना ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यही सोच सोच करके आपने जो अपनी तबीयत खराब कर ली है, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि बहुत जल्दी इस तरह की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या जो भी आप दोनों के बीच में दरारें पड़ी हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिला करके नहीं चल पा रहे हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ। और आपसे एंजल्स कह रही हैं कि बहुत जल्दी, चूंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आपको वो साइन, वो सिग्नल मिल जाएगा जहां पे आपको चीजें ठीक होती हुई दिखेंगी, बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखेंगी। तो इसीलिए आप अगर बैलेंस्ड इंसान हैं, आपने अगर अब तक अपनी सूझबूझ के साथ में हर एक कदम उठाया है, अपनी मैच्योरिटी के साथ में आप आगे बढ़ते आए हैं, तो बिल्कुल आप सही पेज पर हैं। आप इसी तरीके से अपने आप को संभाले रखें। रही आपके पर्सन की स्पार्क की बात, रही आपके पर्सन की आपको समझने की बात, आपके इमोशंस को समझने की बात, आपकी फीलिंग्स को समझने की बात, तो बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा और आपकी जो भी अभी असमंजस वाली सिचुएशन है, जो भी अभी खराब सिचुएशन है, जो भी नेगेटिविटी इस वक्त आप दोनों के बीच में चल रही है, उन सब का होगा दी एंड। ऐसे में आपने अपने ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपकी तबीयत खराब चल रही है तो प्रॉपर रेस्ट लें, ज्यादा सोचें नहीं। स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन से इमीडिएटली अपने आप को बाहर निकालें, प्रॉपरली मेडिसिन लें। अगर डॉक्टर दिखाने की जरूरत है तो किसी थेरापिस्ट से, किसी काउंसलर से या किसी डॉक्टर से भी आपको मिलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एकदम थक हार गए हैं, निराश हताश हो गए हैं और आपने जैसे कि मानो कि होप्स ही खो दी हैं कि कुछ नहीं हो सकता। तो एंजल्स आपसे यही कहने आई हैं कि बहुत जल्दी आपको साइंस एंड सिंबल्स भेज दिए जाएंगे, क्योंकि चीजें ऑन द प्रोसेस है, चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। तो डेफिनेटली आपको या तो आपके ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, चूंकि आप इंट्यूटिव हैं, तो इस वे से आपको समझा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन सून। इसीलिए ऐसे में जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं, तब तक आपने अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना है गाइस। अपनी हेल्थ के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करें, एंजल्स आपसे ये कह रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, wow, 9 of cups, great, with ace of wands, all right, knight of cups, ठीक है, what else,
10 ऑफ कप्स, आउटस्टैंडिंग। बहुत सारे सपने हैं आपके जो अब तक साकार नहीं हुए। कुछ एक के अपनी विशेस को लेकर के हैं, कुछ एक की अपनी फैमिली लाइफ से लेकर के हैं, कुछ अपनी शादी से लेकर के हैं। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में, किसी अफेयर में हो या नहीं हो, मैं ये देख रही हूँ कि शादी करना चाहते हैं, अपना घर परिवार बसाना चाहते हैं, तो कुछ एक के तो मुझे ऐसे सपने नजर आ रहे हैं। कुछ एक के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऑलरेडी आप किसी को पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं वहां पर भी आपकी जो प्यार की गाड़ी है वो अटक गई है, रुक गई है। बेसिकली उसमें कुछ आपको दिखने को नहीं मिल रहा है कि भाई वो गाड़ी आगे चले तो चले कैसे, या हो सकता है किसी के साथ आप फ्रेंडशिप में हो। कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है और चाहते हैं उनसे अपने दिल की बात का इजहार करना, या एटलीस्ट उनकी मन की बातों को समझना कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते हैं। तो ये भी एक विश आपकी दिख रही है। प्लस कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि गाड़ी, बंगला, घर, कुछ इस तरह की विशेस हैं। लाइक ऐसा कुछ नहीं आप छोड़ना चाहते अपनी जिंदगी में जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता हो। अब सबके इमोशंस को सेटिस्फाई करने की अलग अलग चीजें होती हैं, तो आप बेटर जानते हैं कि आपके इमोशंस को क्या सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है इन कलेक्टिव लेवल, वो ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा है आपकी जिंदगी में जो कि बेसिकली आगे नहीं बढ़ रहा है। चीजें थोड़ी सी या तो रुक गई हैं या फिर परमानेंटली आप स्टक पड़ गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से अपने सपनों को साकार किया जाए। जो दिल आपका चाहता है, किस तरीके से अपने दिल की उस विश को पूरा किया जाए, किस तरीके से अपनी हॉबी को या पैशन को, जो बेसिकली जिसे लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है कि आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है कि आप कोई अपने लिए एक नई शॉप डालना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक ऐसा कोई काम ढूंढ रहे हैं जो कि बेसिकली आपको आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आपके टैलेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं और इस तरह के प्रपोजल की आपको तलाश है। एंड जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी फैमिली की हर एक ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, जिसके लिए शायद आपको पैसों की जरूरत है और जो आपका प्रेजेंट काम है वो आपको वो फुलफिलमेंट नहीं दे रहा। यानी कि आपकी फिनेंशियली ग्रोन अप होने की जो इच्छा है या फिर अपने आप को एक पुख्ता तरीके से फिनेंशियली स्टेबल बनाने की जो इच्छा है, वो अगर आपको नहीं मिल पा रही है गाइज, तो हियर इन आपसे एंजल सिर्फ एक ही बात कहने आई हैं कि आपकी ये तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो आपने सोचा है, जो आपने सपने देखे हैं, चाहे ये इन सारी बातों से रिलेटेड है जो कि मैंने अभी आपसे की, या फिर इनसे हट करके अगर कोई इच्छा है, दिली तमन्ना आपकी, तो वो भी आपकी पूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ल्ड टूर में जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, इफ यू आर मैरिड, तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं पूरी होगी। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरह का कोई और भी सपना आपका हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने सोचा है वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की, जरूरत है तो एक नया रास्ता इख्तियार करने की, ओल्ड मेथड से बाहर निकलने की। अगर किसी एक तरीके से आप काम करते चले आ रहे हैं, अपने एम्बिशंस की तरफ, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का, अपने इनोवेटिव पावर का इस्तेमाल करना होगा। और जब आपने ऐसा किया, तब जाकर के ही आपकी तरफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जो ना केवल आपकी खुद की इच्छाओं को सेटिस्फाई करेंगी, आपकी खुद के इमोशंस को सेटिस्फाई करेंगी, बल्कि आपकी फैमिली में भी इससे खुशियां आएंगी। आपकी फैमिली की जो भी जरूरतें आप पूरी करना चाह रहे हो, अपनी फैमिली को मे भी बाहर लेके जाना चाहते हो, उन्हें दीन दुनिया दिखाना चाहते हो, अगर कोई ऐसी भी इच्छा है, तो ये भी आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन जरूरत है तो एक नया रास्ता इख्तियार करने की, अपनी प्लानिंग्स की, अपनी स्ट्रैटेजीज को एक बार रिकंसिडर करने की और उसमें एक नयापन लेकर के आने की। आप क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्कर, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप मल्टीटास्कर भी हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव माइंड के हैं, नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स आपके जहन में आते रहते हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन सारी चीजों को पॉलिश करके इंप्लीमेंट करने की, और फिर देखिए कि कैसे 1 by 1 करके आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल मैसेजेस बाय द एंजल्स। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, एंजल्स को धन्यवाद देते हुए इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप में से बहुतों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू गेट योर विशेस, आई मीन टू सी योर विशेस टू गेट फुलफिल्ड। तो रेडी हो जाएं, आपके कुछ एक सपने, आपके कुछ एक विशेस जो हैं बहुत जल्दी फुलफिल होने वाले हैं। फिर चाहे ये आपके इमोशन से जुड़े हों, फाइनेंसेस से जुड़े हों, या आपके करियर और रिलेशनशिप से ही क्यों ना जुड़े हों। एक न्यू बिगनिंग का मैसेज है यहाँ पे, और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होकर के ही रहेगी, जिसने आपको अंदर से सेटिस्फाई करना है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को या नेगेटिव थॉट को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। ठीक है, एंड स्पेशल ब्लेसिंग देख लेते हैं। सो वी हैव द डेविल। ओके, क्या बात, माहेश्वर,
जय हो भोलेनाथ। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस विथ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं यहाँ पे। एक स्पेसिफिक मैसेज तो गाइज ये चैनल हो रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी ना किसी तरह के लीगल केस में इस वक्त फंसे हुए हैं। या तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई किस्सा चल रहा है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या फिर ये डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ लोगों का हो सकता है। तो इस वजह से जो आप आपके दिमाग का जो दही हो गया है, क्योंकि फैसला अभी तक आपके हक में नहीं हो पाया है। आपसे एंजल्स ये कह रही हैं कि आप जो अपने आप को इतना ज्यादा इस वक्त डिप्रेशन में आपने जो डाल लिया है, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है, तो किसी किसी के लिए एडिक्शन दिख रहा है, किसी किसी के लिए ये डिप्रेशन दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा नशा एंड ऑल करने लग गए हों। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस है गाइस, तो जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है वही इस पे गौर करें। अगर आप अपने इस कोर्ट केस की सुनवाई ना हो पाने की वजह से या डिसीजन आपके फेवर में ना आने की वजह से आपने अपने आप को नशों में डुबो लिया है, या किसी ना किसी तरह का एडिक्शन अगर आपको लग गया है, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आप चले गए हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये डाइवोर्स की बात है, और चूंकि डाइवोर्स का केस जब फाइल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास के रिलेशन उस पर्सन के साथ में अच्छे नहीं रहे, तो आप आज भी अगर उन सारी बातों को लेकर के सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी में गोल गोल घूमते चले जा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो मेंटल पीस है वो चली गई है। तो ऐसे में महादेव जी आ गए हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेंटल पीस की, आपकी जिंदगी में ओवरऑल शांति की। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस केस को लेकर के आपने इतना ज्यादा अपने आप को एडिक्टेड नहीं बनाना है, अपने आप को नेगेटिव जोन में नहीं लेकर के जाना है, और डिप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत जल्दी ये कोर्ट का फैसला आपके हक में होने वाला है, तो पॉजिटिव रहेंगे तो जल्द से जल्द आपको इसका जो डिसीजन है वो सुनने को मिलेगा। जल्द से जल्द ये फैसला आपको आपके हक में होता हुआ दिखेगा, फिर चाहे ये डाइवोर्स की बात हो या फिर कोई और लीगल इश्यूज आपके जिंदगी में ही क्यों ना चल रहा हो। बहुत जल्दी आपके जीवन में शांति आएगी और इस तरह की कोर्ट कचहरी के चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा जो मैसेज आ रहा है यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों को किसी ना किसी तरीका का या तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मिल चुका है विथ रिगार्ड टू बिजनेस, और मे बी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, या फिर ये मिलने वाला है। अगर ये मिल गया है और उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा इस वक्त दुविधा में हैं, ट्रैप्ड हो गए हैं अपने ही नेगेटिव ख्यालों में, और आपको लग रहा है कि कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अगर साइन कर दिया तो मेरे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, तो ऐसे में आपसे ये कहा जा रहा है गाइस कि आपने अपने आप को बहुत ही शांति से समेट करके, अपने आप को एकदम पीसफुली रख करके, अपने आप को एकदम से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में या नेगेटिव एनर्जी में ले जाते हुए कोई फैसला नहीं लेना है। कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद ही साइन करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता है, या फिर किसी ना किसी वजह से इसमें आपके साथ बाद में धोखाधड़ी हो सकती है, तो आप बेशक डिनाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें बहुत ही सोच समझ करके करें, एंड बहुत ही पीसफुली आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है या इस एग्रीमेंट को साइन करना है। एंड आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं पीस की। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेटिव जोन में लेकर के आएंगे, थोड़ा सा अगर आपने अपने आप को समेटा, संजोया, और अपने इनर सेल्फ के साथ में अगर आप कनेक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिख जाएगा। और इस वक्त जो उधेड़-बुन में आप है ना कि करूं कि नहीं करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, इससे निकलने की तरकीब भी आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपके पास में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं आया है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आपकी तरफ में ऐसा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट डेफिनेटली आने वाला है। इसी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जो कि आपको कुछ बेनिफिशियल ही साबित होने वाला है आपके निकट भविष्य में। तो ऐसे में अगर आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं, मे बी कोई क्लाइंट डील हो सकती है, या फिर कोई और किसी तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं और उसमें अगर बात नहीं बन पाई है, तो उसके लिए भी आपने अभी अपने आप को शांत रखना है। उसको लेकर के ज्यादा सोचें नहीं, नेगेटिव भी ना होएं, और अननेसेसरी का अपने अंदर डिप्रेशन या एडिक्शन को जगह नहीं बनाने दें। डेविल की एनर्जी है और मैं इस कार्ड को कभी भी नेगेटिव नहीं मानती। मेरा मानना यह है कि ये एनर्जी बेसिकली हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर हम चाहें तो इस एनर्जी से अपने आप को भली भांति बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख सकते हैं, बजाय इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने दे करके। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आप चाहे महादेव के भक्त हो या नहीं हो, बाबा भोलेनाथ आ गए हैं आपके जीवन में शांति ही शांति बिखेरने के लिए। तो जिस किसी भी जगह पे उधेड़-बुन चल रहा है, जिस किसी भी जगह पे आप शांति की अनुभूति नहीं कर पा रहे हो, घर की कोई सिचुएशन हो सकती है, ऑफिस में कोई क्योटिक माहौल हो सकता है, तो हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ शांति ही शांति आने वाली है। वाओ, ओम शांति ओम। आई डोंट नो क्यों ये गाना जो है वो चैनल हो रहा है मुझे। तो यस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ओम शब्द का या फिर ओम शांति ओम जैसी चीजों का जाप कर रहे हों, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर मे बी ओम नमः शिवाय इसका आप चैंटिंग करते हो।
तो यस, अपने अंदर पीस बना के रखने के लिए, अपने आप को पीसफुल सिचुएशन में रखने के लिए आप चाहें तो ओम, ओम नमः शिवाय या ओम शांति, इन सारे मंत्रों का आप चैंटिंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में शांति का वास होगा। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने बिल्कुल परेशान, निराश, हताश नहीं होना है। नेगेटिवली तो बिल्कुल ही आपने नहीं चलना है और नेगेटिव सोच करके आपने नेगेटिविटी को दावत नहीं देनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। आपको पता है कि नहीं पता है, आई डो नॉट नो, बट यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला नियम यही है कि हम जैसा जो सोचते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अभी भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, अपने आप को एडिक्टिव जोन में लेके चले गए हैं, अननेसेसरी का नशा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम उससे सुलझ जाएगी, तो नहीं जी, नशा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं सुलझती गाइस। हेयर इन जो आपको करने की जरूरत है उसके लिए आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। महादेव जी के भक्त हैं तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, वो आपको डेफिनेटली रास्ता दिखाएंगे और वो तो ब्लेसिंग्स ही आपको दे रहे हैं, शांति की, पीस की ब्लेसिंग्स। तो हर तरह की उधेड़-बुन आपकी जिंदगी से बाहर निकलती हुई दिख रही है और बहुत ही जल्दी, कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 दिनों के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे भी हो सकते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज में मिलती हुई देख रही हूँ। तो बिल्कुल आपने ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहना है। ठीक है, एंड नाउ देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए और कौन से एडिशनल गिफ्ट्स लेकर के आई हैं। इसमें आपके लिए किसी ना किसी तरह की गाइडेंस भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि और क्या मिलने जा रहा है आपको आपके निकट भविष्य में। चलिए जी, मैं तो इंट्यूटिव लेने वाली थी, इंट्यूटिवली लेने वाली थी, एक कार्ड अपने आप ही आ गया, ट्रॉमा। पास्ट के जो भी ट्रॉमास हैं उससे बाहर आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। तो किसी भी तरह का ट्रॉमा, ट्रेजेडी जिससे कि आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका, बीत चुका, और अभी भी अगर आपने उसको लेट गो नहीं किया है तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि उन सारे ट्रॉमा से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। दिस इज अ परफेक्ट टाइम। सॉरी, तो दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन ऑफ द फर्स्ट मैसेज। ठीक है, अंधकार के बाद सवेरा होता ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि आपके जीवन में अगर अभी अंधियारा है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो रोशनी की किरण आपको नहीं दिखाई देगी। दिस इज अ टाइम जब आपने अपने आप को बिल्कुल होपफुल माहौल में रखना है और इस तरह की नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो चीज आपके दिल को खुशी देती है, मन को खुशी देती है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, फिर चाहे वो आपकी किसी हॉबी से कोरिलेट करता हो या किसी और चीज से, उसमें अपना मन लगाएं। ऑलराइट, लाइफ के साथ, अपनी जिंदगी के साथ डांस करने का वक्त आ गया है, तो बस तैयार हो जाएं। अननेसेसरी की डिस्ट्रैक्शन से आपने अपने आप को बचा करके रखना है, यानी कि किसी भी तरह का क्योटिक माहौल या सिचुएशन या लोग, इनसे आपने अपने आप को जितना हो सके गाइस दूर रखना है। कहीं ना कहीं ये मुझे डेविल की एनर्जी को भी दर्शा रहा है। तो यस, एडिक्शन से एंड नेगेटिविटी से अपने आप को जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करें। एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, सो गेट रेडी फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। और आपके लाइफ की किसी भी डोमेन में ये नई शुरुआत हो सकती है। ये लीजिए, वंस अगेन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये कार्ड शफलिंग के दौरान आया और ये यहाँ पे मैसेज वंस अगेन आ गया कॉन्ट्रैक्ट का। तो जो अपने जीवन में किसी अच्छी बिजनेस डील का या फिर कोई प्रॉपर्टी की डील का वेट कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, तो गेट रेडी फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। ये आपके जीवन में एंटर करना ही करना है इसने, और बहुत ही जल्दी। कोऑपरेटिव वेंचर्स लीजिए जी, अगेन दी कंफर्मेशन। तो यस, बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत से लोगों के लिए आपका कोई ज्वाइंट वेंचर में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है एंड इसकी एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या बात है। अगर आपने इस फाइल का चयन किया है और एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स की फाइल अगर आपने, यानी कि पहली फाइल अगर आपने नहीं देखी है, तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि दिल छोटा नहीं करना, मन छोटा नहीं करना, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है, चाहे आप फाइल नंबर 1 का चुनाव करें या फाइल नंबर 2 का। गाइज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एंजल्स के साथ साथ आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं और उनकी ब्लेसिंग से ही आपके जीवन में हर तरह के ट्रॉमा का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हर फालतू की चीज आपके जीवन से निकल रही है और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है, जो कि एक नई किरण का, लाइट का काम करने वाली है। और आपने अपनी लाइफ में जस्ट डांस करना है, अपनी लाइफ के साथ आपने डांस करना है। सो गेट रेडी फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करते हुए आपने एंजल्स का, एंसेस्टर्स का, या फिर जिन्हें भी आप मानते हो, महादेव का, माता रानी का, उन्हें अपना भर भर के थैंक यू दीजिए ताकि इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब तक आपने इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स को अक्लेम भी कर लिया होगा और ईश्वर को अपना धन्यवाद भी दे दिया होगा, कह दिया होगा। वेल, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस।
ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करें, विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आपको ऑन डेली बेसिस गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, अफर्मेशन, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज से मोटिवेशन मिलती रहेगी। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आएगी, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।